दिल्ली में इंटेलिजेंस एजेंसी से बात हुई। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा जिनसे मेरी बात कराई गई। उसने इन्हें कहा कि देखो, बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोला मुझे दिल्ली पुलिस में नौकरी दे दो। बोला दिल्ली पुलिस में नौकरी दे दें? ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं। बोला बदले में आप बताओ, आपको जो चाहिए वो मैं करूंगा, आपको जितने टेररिस्ट चाहिए वो सब दूंगा। बोला नहीं, मुझे टेररिस्ट नहीं चाहिए। फिर बोला क्या चाहिए? बोला मैं बताता हूं क्या चाहिए, इंतजार करो, तुमसे मुलाकात कैसे होगी, हमारे आदमी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। कहा कि मैं फलाने फलाने जगह पर हूं, आप चाहें तो अपने आदमी को भेज दीजिए। अब सवाल यह था कि भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग तो श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर हैं, नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस को बताया, उसने फिर उसको संदेश दिया कि कौन आदमी आपसे मिलने जाएगा और किस रूप में जाएगा। पता चला एक दिन दिन में ही आवाज आ रही है बाहर से कि सूट ले लो, सूट ले लो। और 3 बार 4 बार उसने कहा सूट ले लो, सूट लो। तब तक इनको जानकारी आ गई थी, इनके दोस्त ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे सूट लेकर के आएगा, सूट बेचने के बहाने वो तुमसे मिलेगा। फिर उसने कहा कि अच्छा, ये सूट की आवाज आ गई है। इसने फटाक से बुलाया, भाई आ जाओ, हमें सूट लेना है। आ गया। फिर उसके बाद उनसे बात हुई तो जो व्यक्ति जो सूट बेचने वाला था उसने संदेश में कहा कि हमारे पास जानकारी है कि उन्हें टेररिस्ट नहीं चाहिए जो भारत में है, नहीं चाहिए। तो फिर उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पाकिस्तान के सभी उन अड्डों की एक एक जानकारी, जहां तक तुम गए हो, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पाकिस्तान की सारी जानकारी है और तुम पाकिस्तान से 6 महीने के बाद लौटे हो ट्रेनिंग लेकर के। तो तुमने कहां ट्रेनिंग ली, कौन ट्रेनिंग दे रहा था, और कितने और ट्रेंड लोग हैं जो अभी पाकिस्तान में हैं, कितने अभी भारत आए हैं, इस सब का पूरा तुमको डेटा देना पड़ेगा, एक एक रूट तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बोला कि बदले में मिलेगा क्या? बोला बदले में तुम जो चाहते हो वो मिलेगा। अब ये शख्स कह रहा है, इंटरव्यू में कह रहा है ये शख्स कैमरे पे, कि मुझे उस शख्स पर कोई भरोसा नहीं हुआ, उसने हमें बता तो दिया कि हम उसको हमसे क्या चाहिए। बोला कि अब तुम्हारी बात करवाएंगे। फिर उन्होंने जो दिल्ली के लोग थे उनसे बात करवाई। वो बार बार कोशिश पॉडकास्ट में कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या अजित डोभाल थे। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी बात करवाओ। फिर उन्होंने दिल्ली में उस इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात करवाई। कहा देखो जी, तुम जो चाहते हो वो हम सब करेंगे, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है साहब, कर सकते हैं। अब इनका कहना है कि जैसे आईएसआई पर इनको भरोसा नहीं हुआ, फिर इसने कहा कि मैं देश के लिए काम नहीं कर रहा हूं और ना ही पाकिस्तान के लिए करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहा कि ना तो मुझे भारत से मोहब्बत है ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे खुद से मोहब्बत है, मैं खुद के लिए काम करूंगा, बदले में मुझे क्या दोगे? फिर इसने कहा कि बदले में जो तुम मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। कहा कोई बात नहीं है। अब मुश्ताक का कहना है कि मुझे भारत की खुफिया एजेंसी जिनसे मेरी बात हुई उन पर भी भरोसा नहीं था, और मुझे आईएसआई के ही जैसा यहां की भी खुफिया एजेंसी लग रही थी, भरोसा नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं, फिर और कोई तरीका हो सकता है क्या? तो इसके दोस्त ने इन्हें समझाया कि आप इंडियन आर्मी से मिलो, वो जवान के पक्के होते हैं, वो अगर एक बार बोल देंगे कि जो हम तुमको देना देंगे वो देंगे। बोला बड़ी अच्छी बात है। फिर वो इंडियन आर्मी के संपर्क में आता है और वहां पर एक कर्नल से मुलाकात होती है। कर्नल उसको मिलने के लिए बुलाता है, कर्नल से उनकी मुलाकात होती है और किसी गुप्त जगह पर हो रही है मुलाकात। उस भेष में कर्नल भी नहीं आते हैं, लेकिन कर्नल से इनकी मुलाकात होती है। कर्नल को ये सारी बात समझाते हैं और फिर कर्नल ने कहा कि देखो, हम तो जवान के पक्के हैं, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। इस प्रकार से ये भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन आर्मी के संपर्क में आते हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये शख्स वापस पाकिस्तान जाता है। अब यही धुरंधर की कहानी शुरू होती है। ये शख्स वापस पाकिस्तान जाता है, इंडियन आर्मी की भी निगाह में और इंडियन खुफिया एजेंसी की भी निगाह में। अब ये पाकिस्तान जाता है और फिर पाकिस्तान में ये सारा इंफॉर्मेशन, सारी सूचना वगैरह लेकर के अब ये आता है। अब मैं इस स्टोरी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये सब तो आपने फिल्मों में भी देखी होगी, लेकिन ये ओरिजिनल आतंकवादी, ओरिजिनल जो ट्रेनिंग लेकर के लौटा है,
वो अब जो उन्होंने खुलासा किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। इन्होंने खुलासा किया कि पिछले जो रॉ के ऑफिसर थे दुल्लत साहब, वो ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सूचना दी कि कश्मीर में एक मूवमेंट चल रहा है सेपरेटिस्ट का, जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं और उसको पाकिस्तान बैक कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के 1987 का जो चुनाव होता है उसको रिग करता है। उसमें चौधरी सलाउद्दीन के बारे में कह रहा है कि सलाउद्दीन इलेक्शन लड़ता है जो बाद में भाग के चला गया पाकिस्तान और उसको समर्थन कर रहा है पाकिस्तान। बोलो वहां से ये पूरा मामला डेविएट होता है। मतलब कश्मीरियों के ऊपर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, वो हमेशा शक की निगाह से देखता रहा। और उस वक्त की जो सरकार थी उनको लगा कि अगर ये सेपरेटिस्ट जो हैं ये सरकार में आ गए तो फिर ये कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, जो कि मिस कैलकुलेशन था, ये गलत था। और वहीं से ये मूव गलत हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां बनी और जो सेपरेटिस्ट थे वो अब इस खुन्नस में आ गए कि अब हम इस कश्मीर को तबाही कर देंगे। जबकि वो चुनाव लड़े थे, डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़े थे, जीते भी थी, इनका ये कहना है। अब ये कह रहे हैं कि आज के दिन में जो सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में है, या लश्कर ए तैयबा के जो टेररिस्ट हैं, वो सभी समझिए कैप्टिव हैं, बंदी हैं, वो परेशान हैं। उनको पाकिस्तान की सच्चाई पता चल गई है। वो कोई जिहाद नहीं करना चाहते हैं, वो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, और वो भी विदेशी फंडिंग पर, पेट्रो डॉलर पर और अमेरिका के इशारे पर। अमेरिका से वो पैसा लेते हैं, टेररिस्ट को पालते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, भारत में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और यहां पर आकर के वो खून खराबा करते हैं, बदले में उन्हें पैसा मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक फैक्ट्री हो गया है आर्म्स की, न्यूक्लियर से लेकर के आर्म्स की और टेररिस्ट की, और इसको वेस्ट के देश, पश्चिमी देश पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है। भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सलाउद्दीन को भी मालूम है। अब सलाउद्दीन या जो जितने टेररिस्ट यहां से भाग करके गए,